बीटीएस न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का इस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी के तेलियाबाग स्थित में यूथ फाउंडेशन की तरफ से एक रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य बलात्कार मुक्त समाज का है। यही ऐसा ही एक फाउंडेशन पहले आपको देखने को मिला होगा कि मेरा देश मेरा दायित्व एक संस्था है, वो भी बनारस में इसी पर काम कर रही है जैसा कि ये यूथ फाउंडेशन कर रहा है। और इस तरह के काम बहुत ही सराहनीय हैं जो गवर्नमेंट को ये करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि बलात्कार के ऊपर सख्त सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है और ये इनकी मांग भी है। और इसी के चलते ये पिछले विगत कुछ दिनों से पदयात्राएं निकाल रहे हैं और अपनी मांग को इसी तरह सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या मामला है और किस तरह की पदयात्रा है ये। मैं सालू मिश्रा यूथ टाइम फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग काशी पदयात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग कम से कम 40 किलोमीटर चलेंगे और ये पदयात्रा इसलिए है ताकि हम बनारस के लोगों को जागरूक कर सकें, उनको बता सकें कि उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाने का सही समय आ गया है। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हमें बल मिलेगा, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं आते हैं तो कम से कम हमें सपोर्ट करिए। अगर कोई बंदा आपके लिए मरने के लिए तैयार है तो आप कम से कम सपोर्ट कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते तो क्या डिमांड करती हैं आप गवर्नमेंट से, प्रशासन? बलात्कारियों को फांसी से कम की सज़ा ना हो और जो हमारे त्वरित कानून है उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। हमें फिर से निर्भया जैसा केस नहीं लड़ना, हम कम से कम उस पर 1 साल की पाबंदी हो और जो बलात्कारियों के लिए बाल सुधार गृह बने हैं उसको बंद किया जाए। परिचय देते हुए बताइए कि ये किस तरह का रैली है और क्या उद्देश्य है आपका। मेरा नाम है अमूल्य कुमार, मैं यूथ टाइम फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एक मुहिम चल रही है मिशन स्टैंड टुगेदर, जिसके तहत हम 312 दिनों से विगत बनारस में अलग अलग चौराहों पर खड़े होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं नारी उत्पीड़न और बलात्कार के खिलाफ और अपनी मांग सरकार एवं समाज के समक्ष रख रहे हैं। आज 313वें दिन पर बनारस में एक काशी पैदल यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें 40 किलोमीटर का बनारस का पूरा भ्रमण किया जाएगा और सभी काशीवासियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे बलात्कार के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे साथ सम्मिलित हो। हमारी ये मुहिम 350 दिन तक चलेगी, जिसमें विभिन्न चौराहों पर मौन रूप से हम खड़े रहेंगे और अगर 350 दिनों तक हमारी मांग नहीं सुनी जाती है तो 350वें दिन हम बनारस से दिल्ली एक पैदल यात्रा का आयोजन करेंगे, जिसमें हम पैदल चलते हुए दिल्ली इंडिया गेट जाएंगे, बनारस से भारत माता मंदिर से शुरुआत करके और वहाँ अपनी मांग रखेंगे और वहाँ उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारी मांग पूरी करें। सरकार के कोई अहम तंत्र आए, हमारी मांग पत्र ले और हमारी मांग को पूरा करें। आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है महिलाओं को लेके? सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, हमारे समाज की व्यवस्था पर महिलाओं को लेके सही नहीं है, हमारी मानसिकता समाज की महिलाओं को लेके सही नहीं है और इसमें किसी एक को अकेले दोष देना वो सही नहीं है। सिर्फ प्रशासन नहीं, सिर्फ सरकार नहीं, पूरा समाज दोषी है और समाज में सभी लोग आते हैं, प्रशासन, सरकार और अन्य हम समाजवासी भी। तो मैं इसीलिए सभी समाज से हमारा इसीलिए जागरूकता का अभियान था, क्योंकि ये मानसिकता की लड़ाई और मानसिकता बदलना जरूरी है। शोषण तो सभी समाज के सभी वर्गों का हो रहा है, जैसा कि आपने देखा ही होगा। जातिवाद करा के शोषण किया जाता है, धर्मवाद करा के शोषण किया जाता है। अपनी जातिवाद और धर्मवाद के आंकड़े अगर हम देखने चलेंगे तो उतने नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारे भारत देश में हर 15 मिनट पे एक बलात्कार की घटना होती है और 97% घटनाएं तो दर्ज ही नहीं होती। तो आप मान लीजिए कि ये 3% घटनाएं वो हैं जो हर 15 मिनट पे हो रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज जब यहाँ पे हम एक पैदल यात्रा का आयोजन कर रहे हैं तो हमारे देश में न जाने कितनी लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। हम जातिवाद धर्मवाद में नहीं मानते। बलात्कार एक समाज का मुद्दा है और इसमें सभी को आगे आके योगदान देना होगा, वो चाहे जिस भी जाति वर्ग समुदाय धर्म का हो। हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में बलात्कार हो रहा है और एक ये सामूहिक ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी का योगदान जरूरी है। सरकारी स्तर पर नारी सशक्तिकरण पर इतना जो है आयोजित होता है और इतने पैसे खर्च होते हैं, ऐड उसका देखने को मिलता है, क्या इससे आपको संतुष्टि नहीं है? क्या वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है? हमें प्रचार पे ध्यान नहीं देना है, हमें फैसलों पे ध्यान देना है। प्रचार बहुत सारी चीज़ों का बहुत तरह से होता है, लेकिन जो फैसले हैं वो अभी तक नहीं नजर आए। तो फैसला तो प्रशासन ही करेगा ना। प्रशासन नहीं, प्रशासन नहीं,
सिर्फ फैसला प्रशासन नहीं करेगा। अगर हमारा समाज एकत्रित होकर एक साथ मांग करता है कि बलात्कारियों के लिए फांसी का कानून बनाया जाए तो बनेगा। अगर हमारा समाज बलात्कारियों के खिलाफ, हमने लॉकडाउन के दौरान बहुत सुना बॉयकॉट करो, तो हम कहते हैं ये बलात्कार की मानसिकता को बॉयकॉट करो। जो कोई भी नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो हमारे समाज में रहने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में भारत को भारत माँ के नाम से संबोधित किया जाता है और यहीं पे हमारे समाज में, भारत देश में भारत माँ जिसको हम कहते हैं, वहीं पे हमारी माँ बहनों को सबसे ज्यादा रौंदा जाता है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।